डॉक्टर कपिल कक्कड़ ये कौन से मानसिकता है जो इस तरह की जुबान के लिए प्रेरित करती है? ये देखिए, सबसे पहले तो वाकई में सनातन खतरे में है, क्योंकि कथावाचकों का ऑडिट होना चाहिए। ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। इन्होंने पहले बीच में बोला गोबर के बीज में से लोग लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, अनसाइंटिफिक बातें करना। और आप किसी भी सोसाइटी में किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते, आप लेडीज़ को, आप वुमेन को आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो ऐसी हैं। जो उमेश पुरी जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग कह रहे हैं कि जो लेडीज के साथ गलत हो रहा है वो अलग चीज है, बट यहाँ पे अनुरुद्धाचार्य ने इस बारे में बात नहीं करी। समझ पाए एग्जैक्टली, उमेश पुरी जी बयान का मतलब ही नहीं समझ पाए। अनुरुद्धाचार्य ने बात करी, उन्होंने टिप्पणी करी है अबाउट लेडीज, अबाउट वुमेन, वो कैसे रहती हैं, क्या लाइफस्टाइल है। ही हैज नो अथॉरिटी। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, अनुरुद्धाचार्य बोल रहे हैं कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह, मैं उसके आगे उन्होंने बहुत ही घटिया शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं नहीं बोल सकती। आगे वो कहते हैं और जब वो 25 साल की जब तक आती है तो वो पूरी जवान होकर आती है, जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था, वो ड्रम वाला केस पुराना नहीं हुआ है। कहां का मामला अनुरुद्धाचार्य कहां जोड़ रहे हैं? वो अपने आप को संत कहलाते हैं, कथावाचक कहलाते हैं, और बच्चियों के खिलाफ 25 साल से कम उम्र की बच्चियां होती हैं, उनको लेकर ये सड़ी सोच दिखा रही है उनकी। और वास्तव में ऐसे लोगों का ऑडिट होना चाहिए, कुछ भी बोल लेने की इजाजत कथावाचकों को नहीं मिलनी चाहिए। दिस शोज देयर इमेच्योरिटी। इन लोगों में कोई शिक्षा नहीं है, ये जो इनके मन में आए। और मैं एक और चीज़ जो ये लोग बार बार कह रहे हैं, लाखों लोग आते हैं, अरे भाई लाखों लोग आते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी होती है, लोग एक दूसरे को देखते हुए आ जाते हैं। अगर आप वहाँ पे हमारे देश के अंदर आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, वहाँ पे इतने लोग हैं जो इतने पिछड़े हुए इलाके में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो बेचारे आ जाते हैं। और ये भाई साहब ने जो भी बोल दिया तो क्या वो ऑथेंटिक हो जाएगी क्योंकि लोगों ने सुन लिया? ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा किया कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ऑडिट होना चाहिए। और आप इनको धर्म, देखिए आपने एक ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं, जो गांव के छोटे छोटे लोग आते हैं, गरीब घर के, वो भगवान मानने लगते हैं ऐसे लोगों को। और ये उनके मन में कितना जहर बो रहे हैं लड़कियों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ। अंडरस्टैंड दिस, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। संत और कथावाचक में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये जो कथावाचक है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कथावाचक होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं कहीं पे। ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि इनकी कितनी विजन टनल है, इनकी सोच कितनी छोटी है। और आप ऐसे लोगों को अगर प्रमोट करेंगे हम टीवी चैनल्स पे, और अगर हम ये कहेंगे, और जैसे हमारे उमेश पुरी जी कह रहे हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। उमेश पुरी जी को समझ नहीं आ रहा है ना, वो गलत जगह इस समय बैटिंग करने लगे। एग्जैक्टली, आप सनातन को खुद बदनाम कर रहे हैं। उमेश पुरी जी आपको ये बात नहीं जानते कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। हाँ। एक लड़की 4 वर्ष किसी लड़के के साथ रहती है, लेकिन शादी के बाद उसका तलाक हो जाता है। एक लड़की 5 वर्ष उसको जानना चाहती है, समझती है, लेकिन 3 वर्ष बाद उसका तलाक हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में ठेका लेकर बैठे हुए, आपको कोई लेना देना नहीं है किसी की। अगर 4 साल रहने के बाद भी अगर लड़का लड़की नहीं समझ रहे एक दूसरे को, तो उनका डाइवोर्स क्यों हो रहा है? आपने सबका संदर्भ को समझे, हम इस संदर्भ को समझे, हम इस संदर्भ को समझे। और अनुरुद्धाचार्य जैसे मत होइए, इस आधुनिकीकरण में पागल मत होइए कि लिव इन रिलेशनशिप में भारत में कितने बड़े पैमाने पे चल रहा है। 5 साल करते हैं, शादी के बाद उनका डिवोर्स हो गया। अरे 5 साल चाहिए होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। अरे 5 साल में एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए क्या आप समझ भी नहीं पाए क्या? वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप है, डिवोर्स हो गया, फिर उसका विवाह होता है। भैया हो रहा है, निश्चित तौर पर भारत हो रहा है। कोई जगह नहीं है। अनुरुद्धाचार्य की बात के आप लोग गलत ले रहे हैं, बिल्कुल गलत रहे हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत ले रहे हैं, बिल्कुल गलत ले रहे हैं। आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, नहीं मैं अपने ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ कि अनुरुद्धाचार्य की बात को गलत कोट किया जा रहा है। क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप नहीं चल रहा क्या? 5 साल रहते हैं, फिर उनका डिवोर्स हो जाता है, कोर्ट भरे पड़े, सुप्रीम कोर्ट भरा पड़ा, हाई कोर्ट भरा पड़ा है। क्यों भरे पड़े? एक सेकंड योगी उमेश पुरी जी, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप समाज के ठेकेदार तो नहीं है ना? परिवार के लोग अपने बच्चों को संभालने के लिए काफी हैं, माँ बाप इसीलिए होते हैं, वो अपने बच्चों को संभाल सकते हैं।
लेकिन अगर इस तरह का एक और बयान में पढ़ देती हूं अनिरुद्धाचार्य का, वो कहते हैं स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी ज्यादा सुंदर थी। ये घटिया बयान नहीं तो और क्या है? बताइए आचार्य विक्रमादित्य जी। ऐसे अनिरुद्धाचार्य जो कि कथावाचक हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं आप लोग, बजाय इसके कि उनको माफी मांगने के लिए कहें। उनको सोच समझ के वक्तव्य देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इस बात को करता हूं। लेकिन हमें ये भी बात सोचने की आवश्यकता है कि समाज आज जा कहां रहा है। आज समाज में यदि हमको पूरी तरह से देखने की आवश्यकता है कि सो कॉल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, ये फीचराइजेशन के नाम पर जो आज फिल्मों के द्वारा और बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा समाज पदभ्रष्ट हो रहा है, उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। उनका बयान बिल्कुल निंदनीय है। जिस प्रकार की उनकी शब्दावली है, वो कोई भी उसको संभ्रांत व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर सकता, जिस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन एक बात विचारणीय है कि आज समाज में हो क्या रहा है। आज जिस प्रकार की हत्याएं लगातार हो रही, लव जिहाद के लगातार एक के बाद एक केस सामने आ रहे हैं, और जिस प्रकार लव जिहाद अलग मामला है आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं उससे पहले लव जिहाद अलग मामला है। दोनों को एक साथ जोड़कर इसका घालमेल मत कीजिए। लव जिहाद एक अलग मामला है, सरकार की जिम्मेदारी उसको रोके। हो रहा है, लेकिन सरकार उसको रोके। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। सारी लड़कियों को ये कह देना कि वो 25 साल से 4 जगह, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकती हूं। विक्रमादित्य जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल शब्दावली का जो प्रयोग होना चाहिए, जो शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। और कथावाचक के रूप में व्यास गद्दी में बैठने के बाद तो बहुत सोच समझ के उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन मूल भावना समझे कि ये बात निकलकर क्यों आ रही है। आज समाज कहां जा रहा है? रोज आपके सामने केस आ रहे हैं, बच्चों को भगाया जा रहा है। आप लोग कौन ठेकेदार, ये कौन है अनिरुद्धाचार्य जो ठेका ले रहा है और इस तरह के और उनको इतने लोग फॉलो करते हैं। आप मत बनो, उनको इतने लोग फॉलो करते हैं। वो ऐसे गांव गरीब घर की महिलाओं के बारे में अगर दिमाग में इतना जहर भर देंगे, परिवार वाले घर से नहीं निकलने देंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप लोगों को समझना होगा, हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जहां पर बच्चियों को अभी भी घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ इसी वजह से कि बाहर जाएगी उसके ऊपर इस तरह के लांछन न लग जाए, परेशानी न हो जाए। आचार्य विक्रमादित्य जी, माता पिता फिर उनको आप लोगों की ओर से दबाव डाला जाएगा। समाज कहां डाला जा रहा है, सरकार डिसाइड करे ना। लव जिहाद हो रहा है उसके लिए कोई कथावाचक थोड़े ना डिसाइड करेगा। यहाँ पर बैठे हुए अरे लड़के क्या बात कर रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे कि 25 साल की लड़कियां 25 साल की लड़कियां 3 जगह 4 जगह क्या करती हैं, ये डिसाइड करेंगे। होते कौन है ये? होते कौन है ये? कथावाचक के वेश में ये समाज को बर्बाद करेंगे। नहीं, कथावाचकों को बिल्कुल संयम रखना चाहिए। समाज माफी मांगनी चाहिए उनको अपने घटिया बयान के लिए। आप नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए उनको, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। लेकिन इसकी मूल भावना समझे, मूल भावना समझना चाहिए। कम से कम 6 महीने का बैन लगना चाहिए। उनके बयानों की पूरी फहरिस्त लेकर मैं बैठी हुई हूं। अरे कई बार किया गया है, जो समाज के अंदर 12-12 साल की लड़कियां घर से भाग रही है। लव जिहाद गलत है, लव जिहाद गलत है। सरकार देखे, वो कथावाचक पूरी समाज की लड़कियों को 25 साल की उम्र में कैटेगरी में करके और सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। मानसिकता बिगाड़ रहा है। हाँ, मानसिकता वही बिगाड़ रहे हैं जो कथावाचक समाज को बर्बाद करने बैठे हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, एक और बयान में पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपकी टिप्पणी। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, वो कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात कहकर घर से निकलती हैं और फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से भाग जाती हैं, उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब यदि बेटियों को 35 टुकड़े से बचाना है तो संस्कारवान बनाओ। जिसकी बच्चियां संस्कारवान, वो जिस बच्ची के 35 टुकड़े हुए थे वो संस्कारवान नहीं थी, इसलिए उसके 35 टुकड़े हो गए। ये है कथावाचक, ऐसी भाषा बोलते हैं। चित्रा जी देखिए, ये जो उन्होंने टिप्पणी की है बिल्कुल गलत है, बहुत ही पीड़ादायक है। भारत की संपूर्ण बेटियां, माताएं और बहनें इससे आहत हैं। आई गेस ही इज अनएडुकेटेड एंड
whatever he has said, it is irrational and irresponsible. क्योंकि आप देखो जो भी उन्होंने बोला है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो बहुत ही गलत भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। चित्रा जी, 14 वर्ष की बच्ची शारीरिक और मानसिक रूप से शादी के लिए और मातृत्व की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगी, आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी, भारत में कंट्रीब्यूट कैसे करेगी भारत की प्रगति में। तीसरी बात, हम लोग आध्यात्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं, वो लोग हम पर भरोसा करते हैं, ये तो अपने अनुयायियों को भ्रमित कर रहे हैं, गलत सोच उनको दे रहे हैं। वी आर पब्लिक फिगर्स, वी ऑल हैव द ओनस ऑन आवर शोल्डर्स एंड दिस इज मिसलीडिंग द पब्लिक, मिसलीडिंग द पीपल हु आर योर डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स। ये बहुत ही गलत उन्होंने बोला है। और उसको सबसे बड़ी बात, मुझे दुख हो रहा है यहां पर आचार्य विक्रमादित्य को देखकर, उमेश जी को देखकर, कि इस प्रकार की जो टिप्पणी है उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। उसके हमें इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और सबको इसके खिलाफ सामने आना पड़ेगा। ये बेटियों के लिए अच्छी बात नहीं है। संस्कार का इससे क्या लेना देना है? वो सामाजिक फिगर है, आध्यात्मिक गुरु है, क्या उनको ऐसे बोल बोलने चाहिए? क्या उन्हें शोभा देता है बेटियों के लिए ऐसे बोल बोलना? मैं इससे आहत हूं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नेशन ओज एन अपॉलजी फ्रॉम हिम। बिल्कुल, राष्ट्र उनसे मांग करता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। योगी उमेश आप मुझे बताइए, हमारे सनातन संस्कृति में गार्गी और मैत्रेयी को सम्मान मिला, क्यों मिला? उनके ज्ञान, विवेक और बुद्धि की वजह से, ना कि इस वजह से कि कम उम्र में उन्होंने शादी करी। आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो कर लीजिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए। आप अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत को आज उन आध्यात्मिक गुरुओं की आवश्यकता है जिनकी सोच प्रगतिशील है, जो समाज को जागरूक करे, जो समाज का सही मार्गदर्शन, जो रूढ़िवादिता की जकड़न में नहीं जकड़े हमारी बेटियों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।